नमस्कार साथियों, मैं गौतम आपका अपने YouTube चैनल पाठशाला विद गौरव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 10वीं और 12वीं के एग्जाम 24 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक ये है कि आप लोग हिंदी में किस प्रकार की रणनीति अपना सकते हैं। हिंदी की स्ट्रेटजी क्या हो कि जिससे आपका स्कोर इंक्रीज हो सके। ओके, आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा ही होगा जिसमें मैंने बताया था कि आप लोग अपने परसेंटेज मार्क्स किस प्रकार से इंक्रीज कर सकते हैं। तो बच्चों, आपका समय बहुत कीमती है और उसको मैं गंवाना नहीं चाहता हूं, तो वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो जैसे आपका हिंदी में कितने क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी में कितने मार्क्स होते हैं मैक्सिमम, तो बच्चों हिंदी में आपके 100 मार्क्स होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 होते हैं, जिसमें से 70 आपके थ्योरेटिकल होते हैं और 30 आपके प्रैक्टिकल होते हैं, जो कि आपको स्कूल के द्वारा मिलते हैं। और ये बच्चों आपको खुद से ही मेहनत करके लाने पड़ते हैं। जो कि आपका पेपर होगा वो 70 क्वेश्चन का होता है। और बात करें 70 में भी बच्चों खंड आ होता है और खंड बा होता है। जो खंड आ होता है उसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है और उसमें सारे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं कि 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और आपको उसमें टिक करना होगा। समझ में आ गई मेरी बात आप सभी को? तो खंड आ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। जैसे हिंदी गद्य का विकास, आपको क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हिंदी गद्य का विकास, इसमें बच्चों आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5, जो कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। आपसे सभी बहुविकल्पित प्रश्न पूछे जाएंगे। और बच्चों इसमें क्या पूछा जाएगा? शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेखक का नाम दे दिया जाएगा या आपसे रचनाएं पूछ ली जाएंगी लेखकों की। और बात करें दूसरा नंबर क्या है आपका, हिंदी पद्य का विकास, इसमें भी बच्चों आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे मैंने पिछले में बताया कि आपका 5 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से सभी 1-1 मार्क्स का होगा। तो आपने अगर सही किए सभी क्वेश्चन तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और बच्चों इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? रीतिकाल और आधुनिक काल के बारे में पूछा जाएगा। आधुनिक काल क्या होता है, इसकी समय अवधि क्या होती है, और रीतिकाल क्या होता है, इसके कौन कौन से लेखक और उनकी रचनाएं भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो बच्चों तीसरी बात करें काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य क्या मतलब क्या हो गया? काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं वो सभी चीजें किसके अंदर आती हैं? काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आती हैं। तो काव्य की शोभा क्या कौन सी चीजें बढ़ाती हैं? आपका रस बढ़ाता है, अलंकार और छंद, ये 3 चीजें होती हैं जो आपकी काव्य की सौंदर्यता बढ़ाती हैं। जैसे बात करें रस की, तो बच्चों आपके सिलेबस में 2 ही रस हैं, हास्य रस और कर्म रस। और अलंकार की बात करें तो बच्चों आपके 3 हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। और बच्चों छंद की बात करें तो आपके 2 ही छंद होते हैं, रोला और सोरठा। क्या होते हैं? रोला और सोरठा। सभी बच्चे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि रोला में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं और सोरठा में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, तो 4th हेडिंग है आपकी हिंदी व्याकरण। अब बच्चों बात करें हिंदी व्याकरण, ये भी बच्चों आपकी 3 मार्क्स की होती है। और ये सभी कैसे प्रश्न होंगे? वैकल्पिक प्रश्न होंगे। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको टिक करना होगा। जैसे उपसर्ग, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगे होते हैं। जैसे अनुचर, ओके, आ सकता है, अपमान, अप या फिर अनु, ये आदि सब क्या होते हैं बच्चों? उपसर्ग होते हैं। और समास में आपके सिलेबस में 3 हैं, द्वंद्व समास, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास। और आपके क्वेश्चन पेपर में तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और पर्यायवाची शब्द भी पूछे जाते हैं। ये सभी 1-1 मार्क्स के होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में
3 मार्क्स का मैक्सिमम पूछा जाता है। और बच्चों बात करें संस्कृत व्याकरण में, तो संस्कृत व्याकरण से भी आपका एक क्वेश्चन आता है, तो जो कि 1 नंबर का होता है। वाक्य का स्वरूप एंड वाच्य प्रयोग और विकारी और अविकारी शब्द, ये सभी बच्चों आपको 1-1 मार्क्स देके जाते हैं। जैसा कि आपको पता चल गया है कि ये सभी कैसे प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जिनको करना बहुत ही सरल होता है। अगर आप इनको कर ले जाएंगे तो आपके 20 मार्क्स कहीं नहीं गए, आप 20 मार्क्स को प्लस कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब बात करेंगे हम लोग खंड बाकी, जिसमें पद गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या जीवनी होती है, लेकिन हम यहाँ पर खंड बाकी, जिसके अंतर्गत आपको थ्योरी लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है बच्चों? थ्योरी। खंड आपने जाना था कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और बच्चों इसमें आपको थ्योरी लिखनी होती है। तो हम किस प्रकार से थ्योरी के क्वेश्चन को जान सकते हैं? ये बच्चों 50 मार्क्स का होता है, टोटल इसमें 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। गद्यांश, गद्यांश की आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी होगी। तो गद्यांश बच्चों कितने नंबरों का आता है? इसमें 6 नंबरों का गद्यांश पूछा जाता है। और बात करें पद्यांश की, और पद्यांश भी आपका 6 नंबर का आता है। तो गद्यांश और पद्यांश में पूछा क्या जाता है? आपको कोई गद्य खंड या पद्य खंड दे दिया जाएगा, आपको पहचानना होगा कि ये किस पाठ से लिया गया है। आपको संदर्भ सहित व्याख्या भी करनी होगी। आपको फिर बाद में इसका संदर्भ और प्रसंग भी लिखना होगा कि इसके लेखक कौन है और ये कौन से पाठ से लिया गया है। फिर आपको संदर्भ सहित व्याख्या भी करनी पड़ेगी। और बच्चों ऐसा ही आपका संस्कृत में भी गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है, और ये भी बच्चों 5 मार्क्स का होता है, और पद्यांश भी आपका 5 मार्क्स का होता है। मतलब हिंदी में आपसे 12 नंबरों का पूछा जाता है गद्यांश और पद्यांश, और संस्कृत में आपसे 10 नंबरों का गद्यांश पद्यांश पूछा जाता है। खंड काव्य, ये क्या होता है बच्चों? खंड काव्य 3 नंबरों का पूछा जाता है। जैसे खंड काव्य कर्मवीर भरत, तुमुल, और बहुत सारे ऐसे खंड काव्य हैं। कर्ण, जो कि जिले के अनुसार होते हैं। तो आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी होगी, तो आप लोग उसमें 3 मार्क्स को ला सकते हैं। और बच्चों ये आपके फ्री के मार्क्स होते हैं। लेखक जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय। बच्चों मैंने आपको बताया था कि आपको जीवन परिचय किस प्रकार से लिखना चाहिए, तो ये आपको 5 मार्क्स देकर जाएगा, 10 मार्क्स देकर जाएगा। आपको 2 जीवन परिचय लिखने होंगे, अच्छी तरीके से उनकी रचनाएं लिखनी होंगी, और बच्चों साहित्य में स्थान भी लिखना होगा। और बच्चों एक आपको संस्कृत का श्लोक भी याद करना होगा, संस्कृत का श्लोक याद करना होगा, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। ऐसा आप संस्कृत में श्लोक लिखेंगे जो कि आपको 2 नंबर, आप लोग अगर लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। और बच्चों बात करें पत्र लेखन की, एप्लीकेशन तो आप लोग छुट्टी जाने के लिए या कोई भी काम करवाने के लिए आपको एप्लीकेशन को तो लिखते ही होंगे, वो भी आपको लिखनी होगी, तो आपको 4 मार्क्स उसके मिल जाएंगे। और बच्चों संस्कृत में प्रश्नोत्तर भी पूछे जाते हैं, जिनकी संख्या आपको केवल 2 ही प्रश्न के उत्तर देने होते हैं, वो भी संस्कृत में देने होते हैं। ये बच्चों 2 मार्क्स के होते हैं। और बात करें निबंध की, निबंध एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप इसमें कम से कम 4 या 5 पेज भरते हैं तो आपको 7 मार्क्स मिल ही जाएंगे। आपकी राइटिंग अगर अच्छी होगी तो आपको 7 मार्क्स तक मिल जाएंगे। जैसे इंपॉर्टेंट इश्यू कौन से हैं? यातायात, विज्ञान प्रौद्योगिकी, जनसंख्या विस्फोट, हमारा पर्यावरण, ये आदि कैसे हैं, ये सभी आपके महत्वपूर्ण निबंध हो जाते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में मैंने आप लोगों ने जाना कि आप लोग किस प्रकार से अपने हिंदी के पेपर को कर सकते हैं, और क्या क्या आपके क्वेश्चन पेपर में क्या क्या चीजें आती हैं, और उनको करने के लिए क्या क्या चीजें हमको करनी चाहिए। ओके, तो बच्चों ये रहा सभी क्वेश्चन को अगर आप टोटल करेंगे तो 50 आपके ये वाले मार्क्स हो जाएंगे, और 20 मार्क्स आपके खंड
आज से हो जाएंगे। तो बच्चों 70 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आपका आएगा, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है और आपको अच्छे तरीके से पेपर को अटेंड करना है। ओके, तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।